नमस्कार, जय भीम। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ हाजिर हुए हैं। इसका मकसद है कि समाज में जो मुसलसल अत्याचार, वायलेंस बढ़ता जा रहा है, ख़ासकर मैरिड वुमेन पे, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया है। इस जजमेंट को समझने की ज़रूरत है, ख़ासकर वो लोग, वो वाइफ्स जिनको उनके हस्बैंड ने घर से निकाल दिया है। तो उस पर आप देखिए कि एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जो कि 2020 यानी 2020 में आया है। सतीश चंद्रा आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि अगर हस्बैंड अपने घर पे रहता है तो वाइफ, अगर यानी कि हस्बैंड का अपना ऑनरशिप का घर है या रेंटेड हाउस है, तो उस पर तो वाइफ को हक है रहने का और माइनर बच्चों को। लेकिन अगर वो घर फादर इन लॉ यानी ससुर या मदर इन लॉ या सास या किसी और भी इन लॉज का है, तो उसमें भी वाइफ को हक है कि वो हस्बैंड के घर पे ही रहे। हस्बैंड ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता है इस जजमेंट के बाद से कि नहीं, वो मेरा घर नहीं है। पहली बात। दूसरी बात यही है कि सीआरपीसी में और अमेंडेड बीएनएसएस में ये प्रोविजन दिया गया है मैरिड वुमेन को कि वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस लेती रहे और उसके जो माइनर बच्चों को देखने की जिम्मेदारी भी हस्बैंड का है। और हत्ता कि जो मैरिड अनमैरिड डॉटर है, जब तक कि वो रीमैरिज नहीं हो जाती है तब तक कि उसका हक है डॉटर का कि वो हस्बैंड से यानी अपने फादर से मेंटेनेंस ले। लेकिन हम लोग हालिया दिनों में देखते हैं कि कई जगह ये होता है कि उनके राइट्स को वायलेट करके हस्बैंड उनको घर से निकाल देते हैं और फिर रीमैरिज करते हैं। तो ऐसे हस्बैंड्स के लिए इस लॉ के आए, इस रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट के या रूलिंग आ जाने के बाद उनके लिए एक राहत की खबर है। और साथ ही साथ अगर कोई भी इन लॉज, हस्बैंड हो या उनके कोई भी इन लॉज, अगर कोई भी तरीके का वायलेशन करता है तो आप उनके अगेंस्ट में एफआईआर कर सकते हैं और उनको अरेस्ट करवा सकते हैं। इसलिए कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट ने बार बार भी कहा है कि उसमें कोई भी अनलॉफुल इंटरफियरेंस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हस्बैंड वाइफ खुद अपने मैटर को खुद रिजॉल्व करेंगे और हस्बैंड वाइफ को अपने घर से, खासकर माइनर बच्चों को अपने घर से नहीं निकाल सकता है। और अगर ऐसा वो करता है तो उसके अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च किया जाएगा। बस आज की ये अहम जानकारी हम लोग यहीं खत्म करते हैं। फिर एक नई जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे।